हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय हैप्पीनेस का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एक सॉन्ग पे मैंने देखा कल कितना बड़ा क्या बोलते हैं, मैंने कल तो पार्ट अपलोड कर दिया है, पर मैंने उसे सुना सच में बहुत बेकार था, लेकिन मेरा मूड भी नहीं था बनाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पसंद भी नहीं आ रहे हैं। तो मैंने सोच लिया यार ज़्यादा खिच नहीं करूँगी, एकदम बड़ा बात बनाकर आज नहीं तो कल ही खत्म कर दूँ यार, बस बहुत हो गया। और हाँ, आगे आगे कभी भी मुझसे शैंगोइंग की रिक्वेस्ट कोई भी करेगा, मैं सिर्फ एक वन शॉट में बनाकर ख़त्म कर दूँगी, ठीक है। अब चलो कहानी की ओर बढ़ते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था बीइंग ने वांगजी का मेकओवर कर दिया और बोला, और इसे देखने के बाद जिंगशा और क्या बोलते हैं, हाँ मैं सॉरी हमारा बेंचाओ और सोनिन का मुंह बन गया। और हाँ, दोनों बहुत जेलस भी हो गए और बेंचाओ ने ठान लिया कि अब आगे वो कभी भी वांगजी को विंग के साथ रहने ही नहीं देगा, ये तय कर दिया था। अब आगे वांगजी आज बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो घर जाता है, घर पर आज उसका अंकल और उसका ब्रदर दोनों भी थे। दोनों देख रहे थे वांगजी को ना देख रहे थे। आज वांगजी को पहचान नहीं पा रहे थे, ये उनका ही ब्रदर है। वो बहुत हैंडसम भी लग रहा था। तो जिशान आगे आते हैं, उसके ब्रदर को देखते हैं, बोलते हैं वांगजी ये क्या है तुमने अपना। तो वांगजी ने हंसते बोलते, हाँ गग्गा, मैंने अपना रूप ही बदल दिया, कैसा लग रहा हूँ मैं। तो जिशान हंसते हुए बोलता है, मेरा ब्रदर हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा है, बहुत ज़्यादा हैंडसम, ऐसा बोलते हैं। उसके बाल को रफल करते हुए बोलते हैं। तो वांगजी बोलते हैं, गगा मुझे टच पसंद नहीं है, अब ऐसा क्यों करते हो। तो स्टैन बोलते हैं, सॉरी वांगजी, मैं आगे से ध्यान रखूँगा, ठीक है। अब तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर आ गए तो बैठो ना, हमारे साथ बातें करो। तो वांगजी बोलता है, नहीं गा, मुझे ना अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, मुझे काम है बहुत सारा, मैं जा रहा हूँ, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। पर उसके अंकल उसे देख रहे थे, अंकल सिर्फ देख रहे थे। तभी हमारा सचिन बोलता है, क्या हुआ अंकल, आप क्या नोटिस कर रहे हो। पता नहीं क्यों वांगजी थोड़ा बदला बदला लग रहा है। पहले तो हमारे साथ बैठने के लिए, बातें करने के लिए तो वो हमेशा बहाना ढूंढता है, पर हम आज खुद ही चाहते हैं कि उससे बात करें, पर वो हमसे दूर भाग रहा है। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा सचिन। तो सचिन अपने मन में सोचते हैं, हाँ ये तो अजीब है, पर मैं यहाँ पर ये बोलकर कन्फर्स नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो अब उसके ऊपर नज़र रखने लग जाओगे और इसकी वजह से वांगजी गुस्सा हो जाएगा। तो सिचान बोलते हैं, नहीं अंकल, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, तुम रुको, मैं अभी वांगजी के कमरे में जाकर आता हूँ। ऐसा बोलते हुए वो चुपके से वांगजी के कमरे में जाते हैं। वांगजी ना कुछ म्यूजिक क्या बोलते हैं, अपने मुंह में मम्मल करते हुए जा रहा था और वो अपने कमरे में जाता है, हेडफोन को अपने कान पर लगा लेता है और कुछ असाइनमेंट को लिखना शुरू कर दिया था। उसके बाद वहाँ से हमारा खुरन आ जाते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है, ये पढ़ाई कर रहा है तो सब कुछ ठीक है, ऐसा बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और हमारा सचिन भी एक रिलीफ की सांस लेते हैं। पर जैसे ही वो दोनों चले गए थे, वांगजी एकदम नर्वसली अपनी जो लिख रहा था उसे क्लोज करता है और अपने कान में से हेडफोन को दूर निकाल कर रख देता है और तुरंत जाकर कमरे को लॉक कर देता है। मुझे पता था अंकल, मैं इतने सालों से आपके साथ हूँ, आप क्या करेंगे क्या नहीं मुझे नहीं पता था क्या। मैं जानता हूँ मेरा इस रोग को देखने के बाद आपके ऊपर, आपके मन में शक भी होगा, ये लाजमी था। और हाँ, मैं सबके लिए अब तैयार हूँ। मैंने पिछले की बार कायर की तरह रह गया, इसकी वजह से मैंने बहुत सफ़र किया, पर इस बार मैं बहुत हैप्पी हूँ और इस हैप्पीनेस को कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। ऐसा बोलकर वो सामने जाता है, मिरर के सामने जाता है और अपनी आँख को देखता है और वो
बड़ी सी स्माइल करते हुए बोलता है, सच में बहुत हैंडसम लग रहा हूँ। और उसे जो अपने सर पर हाथ लगाता है उसके बेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो बोलता है, ग मुझे आपके साथ घूमना, आपके साथ बातें करना, आपकी बातें सब कुछ बहुत अच्छी लगती है। पता है शायद जिस दिन आपने मुझे उस वंचा से बचाया, मुझे पहली नज़र में ही आप पसंद आ गए। पर मैं देख सकता हूँ आप बहुत सारी लड़कियों के साथ बातें करते हैं, सबके साथ बहुत ही हंसी मजाक करते हैं। क्या गा आप अब मुझे पसंद करते हो? पर मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। शायद उसी दिन से ऐसे लग रहा है, इसीलिए मैं जल्दी से खुला जाता हूँ, आपके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। मैं अच्छा पढ़ता हूँ, फिर भी मैं कुछ ना कुछ बहाना कर कर आपके पास आ जाता होगा। क्या आपके मन में मेरे लिए कुछ हैगा? प्लीज़ बताइए ना। ये फीलिंग बहुत हर्ट कर रही है, एक तरफा बहुत पेनफुल हो रहा है मुझे। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। क्या आपके मन में मेरे लिए प्यार है? बताइए ना का। ये दिल ना आपको देखते ही धड़कने लग जाता है का। बताइए ना, बताइए ना। ऐसा बोलकर वो मिरर को देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुरंत अपने आंखों की आंसू को पोंछता है। मैं इंतजार करूंगा, एक ना एक दिन आप भी मुझे पसंद करने लगोगा, क्योंकि मैंने सुना है नीरसन से आप आज तक किसी को डेट नहीं किया। मैं चाहता हूँ मैं वो पहला इंसान बनूंगा, आपके दिल में सिर्फ मैं रहूं। ऐसे बोलकर वो स्माइल करता है और आकर बेड पर बैठ जाता है। और दूसरी ओर हमारा वीन घर पर चला जाता है। हमेशा की तरह मैडम यू उसे डांटना, उसे ताना मारना शुरू कर देती है। तभी वीन बोल देता है, मैंने दोस्त को इस मंथ का पैसा दे दिया है और अपना बकवास बंद कीजिए मैडम यू। और हाँ, आप सिर्फ मेरे लिए अट्रैक्टिव माउंट नहीं 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 मैडम यू हैं आप, जिसने मुझे अडॉप्ट किया है। और हाँ, मैंने आपका कर्जा उतार भी रहा हूँ, फिक्र मत कीजिएगा। मैं यहाँ से जाने से पहले आपका सारा कर्जा उतार कर ही जाऊँगा। शायद इसके चलते आप किसी से ये दिखावा ना कर पाओ, क्योंकि जो आपने मुझे बड़ा किया है, आपने मेरे ऊपर खर्चा किया है, ऐसा वैसा कुछ ना दिखावा ना कर सको, इसलिए मैंने आपका सारा कर्जा यहाँ से जाने से पहले उतार कर ही जाऊँगा। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है मैडम यू। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और वो बोलता है कि और मुझे लगता है कि मेरे लिए खाना बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बना कर खा सकता हूँ, ठीक है ना। ऐसे बोलकर किचन में जाता है, जो अपने बैग में से कुछ में क्या बोलते हैं सामान लेता है, जो उसने लिया था आने वक्त, जो डेली नेसेसरीज, जो घर के सामान, थोड़ा किचन के जो वेजिटेबल्स कुछ वगैरह ये ला कर ही आया था। उसे पता था कि मैडम किसी न किसी वजह से उसे डांटती ही रहेंगी, तो वो आज ये भी तय कर लेता कि आपसे वही खाना बनाएगा, खुद खाना बनाकर खा लेगा। यही सोचकर वो आता है, कुछ बनाता है एकदम फटाफट और खा लेता है। और जाते वक्त बोलता है, मैडम यू मैंने इंग्रेडिएंट्स लेकर आया था, वो सब कुछ वहाँ पर बाहर भी है, आप चाहे तो आपको क्या बोलते क्या मतलब रुको 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 बोलता, हाँ आपको शायद ज़रूरत होगी, आपके पास सारा सामान का कम पड़ गया है ना, ये भी लेकर यूज़ कर सकते हो, मैं आपको मुफ्त में देता हूँ, ठीक है ना। मैं मुफ्त में देता हूँ, ये फ्री है आपके लिए, क्योंकि आपने मुझे रोज़ रोज़ आपका ताना से इतना खुश कर देते हो, इतना खुश कर देते हो, मुझे तो आपको रिटर्न की गिफ्ट देना चाहिए ना, तो ये सब कुछ आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। तो मैडम ये बोलती है, तुम ब्रैट देखना, मैं भी चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द निकल जाओ ना। तुम भी ना जाते हुए बोलता है, हाँ हाँ वही तो मैं कर रहा हूँ, बस कुछ महीने और मैं चला जाऊँगा, क्योंकि अब ये 4 महीना मैं यहाँ पर रहूँगा और अगले सेमेस्टर में यहाँ पर नहीं रहूँगा, क्योंकि मुझे अपना
पेपर वर्क्स भी करनी है, मैंने कुछ मेरा काम भी है, इसलिए मैं इस घर पर तभी नहीं रहूँगा। और मुझे लगता है कि आप सिर्फ मुझे यहाँ पर सिर्फ 4 महीना और झेलना पड़ेगा, सिर्फ 4 महीना झेल लीजिएगा मुझे, उसके बाद मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखूंगा और आपको भी मेरा शक्ल देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी मैडम यू। सिर्फ 4 महीने, ट्रस्ट मी, उसके बाद मैं यहाँ से फुर हो जाऊँगा आपकी ज़िंदगी से भी। तो मैडम यू भी हंसते बोलते वो करो, ठीक है, इतने साल मेरे से भी झेला है और 4 महीना और सही मैं झेल लूँगी, ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। पर दरवाजे के बाहर रुक कर हमारा फिल्म मैम सुन रहे थे, उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोलते हैं, क्या मतलब, उनका मन में बोलते हैं कि यू तुम नहीं जानती तुम क्या कर रही हो, तुम अपना जेलसी और अपना ईगो में इतना ज़्यादा हट हो गए हो कि तुम सामने जो सच्चाई है तुम देखना ही नहीं चाहती हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ। एक बात तुम्हें अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है, यही है इसकी वजह से आज हम इतने हाई पोजीशन में हैं, सब कुछ जी रहे हैं। जिस दिन वो यहाँ से चला जाएगा ना, धीरे धीरे सब कुछ हमारे से छीन जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो हमसे ले जाएगा, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड इतना टैलेंटेड नहीं है और तुम्हारा बेटा वो तो निकम्मा निकला, तुम्हारा बेटी वो तो सिर्फ अपने में ही है, उसे अपने अलावा किसी और के बारे में कुछ मतलब भी नहीं है। और ये हमारा सोना बेटा है जो हमारे पास है, तुम्हें इसका कीमत नहीं पता। तुम उसे एक बार प्यार से बात कर देखती ना, तो तुम्हारे लिए सब कुछ ला कर रख देता, पर तुम क्यों नहीं समझ रही हो। और हाँ, मुझे लगता है जिस दिन तुम्हें इसका रियलाइजेशन होगा उस दिन बहुत देर हो जाएगा, बहुत देर। ऐसा बोलते हुए फिन मैम अंदर आते हैं और उनका मन आज खाने का नहीं था, इसलिए वो ऊपर चले जाते हैं और अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। यूँ बोलती है कि आप आ गए, फिर मैम कुछ नहीं बोलते, वो सो जाते हैं। तो मैडम यू भी मुँह बनाते हुए दूसरी तरफ चली जाती है। विंग जैसे ही अपने कमरे में आया था, वो एकदम स्माइल करते हुए अपने बेड पर बैठता है और उसके पास जो कुछ क्या बोलते हैं फोटो था वो देखता है, बोलता है मॉम मैं आ गया मॉम, ऐसा बोलता है और स्माइल कर बैठ जाता है। तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आती है। जैसे ही उसे खोलता है उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि उस पर न्यू से ने फोटो भेजा था विंग और पांगजी का, जो कॉलेज का। दोनों जैसे मिरर के सामने ही खड़े हुए थे। विंग कैसा पांगजी को उस मिरर में खुद को दिखा रहा था, वो फोटो था। विंग थोड़ी देर तो उस फोटो को सहलाता है और उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो बोलता है, तुम्हें पता है पांगजी, जब से मैंने तुम्हें देखा है पता नहीं क्यों मेरे मन को एक सुकून मिलता है। तुम भी शायद उसी दर्द में हो जिस दर्द में मैं गुजर रहा हूँ। शायद ये भी तुम्हारे और मेरे बीच में एक कनेक्शन का कारण हो सकता है। फिर भी पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ बैठना, बातें करना, सब कुछ मुझे अच्छा लगने लगा है। पर मुझे इस फीलिंग का मतलब नहीं पता, और कुछ पता लगने भी मुझे इच्छा नहीं है। मुझे डर है क्योंकि तुम एक बड़े घर के बेटे हो और मेरे पास कुछ नहीं है, फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। तुम किसी अच्छे को डिजर्व करते हो, ना कि मेरे। तुम्हें पता है मैंने पहले दिन तुम्हें देखा था एकदम बेबस खड़े हुए, आंखों में एकदम खालीपन सा। मैं चाहूँ तुम्हें बुली कर रहा था, फिर भी तुम ऐसा खड़े हुए थे कि तुम्हें इन सब से कुछ मतलब नहीं है। तुम्हारे मन में इतना ज़्यादा दर्द क्यों है, मुझे नहीं पता कि तुम इतना ज़्यादा पेन में क्यों हो। फिर भी
तुम्हारे आंखें को देखकर मैं अपने आप तुम्हारे पास खींचा चला आया था। तुम्हें किसी ने बुली किया ना, मेरा दिल एकदम तेजी से धड़कने लगता है। उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। तुम स्माइल करते हो ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ, अब मैं भी हंस सकता हूँ, मैं भी हैप्पी हूँ। तुम्हारा हैप्पी मेरे लिए अब सब कुछ बन गया है, और मैं अपनी फीलिंग तुमसे कन्फर्स भी नहीं करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता। और हाँ, मुझे अब 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना होगा। ये भी अच्छा है। मुझे लगता है कि मैं तुमसे दूर रहूँगा ना, तो शायद तुम्हें कुछ थोड़ा तो बोल पाऊँगा। मेरे मन में जो भी ख्याल आ रहे हैं उससे मैं पीछा छुड़वा पाऊँगा। यही हम दोनों के लिए अच्छा है वांग जी, यही हम दोनों के लिए अच्छा है। तुम बहुत मासूम हो, एकदम इनोसेंट। इस दुनिया कितना घटिया है तुम्हें आइडिया भी नहीं है, उसमें तुम इतना मासूम हो। तो दुनिया के सारे हैप्पीनेस डिजर्व करते हो वांग जी, सारे हैप्पीनेस। ऐसे बोलते हुए वो खड़ा होता है, अपने आप को प्रश्न करके आता है और एक फ़ोन करता है। बोलता है, जी प्रोफेसर, मैं कल शाम को यहाँ से निकल जाऊँगा। हाँ ठीक है। ऐसा फ़ोन पर कॉल कट कर देता है और सो जाता है। अगले मॉर्निंग वहाँ जी एकदम बहुत ही हैप्पी होकर तैयार होकर जल्दी से कॉलेज के लिए निकल गया था। और वो इंतज़ार कर रहा था विंग का। थोड़ी देर इंतज़ार करता है, तभी उसे किसी की आवाज़ आता है, लिटिल वन। तो विंग बड़ी सी स्माइल करते हुए विंग वांग जी के पास, यानी कि विंग के पास जाता है। वांग जी विंग को गले लगा लेता है। तो विंग भी उसके बाल को रफल करते हुए बोलता है, क्या हुआ, मेरे लिटिल वन बहुत ज़्यादा हैप्पी है। तो वांग जी ना हंसते हुए बोलता है, क्या गगा, हैप्पी होने का कुछ रीज़न भी होता है क्या? पता नहीं क्यों मैं हैप्पी हूँ, बस हैप्पी हूँ, ऐसा बोलता है। तो विंग ना बोलता है, अच्छा सुनो ना लिटिल वन, मैं 1 हफ्ते के लिए ना बाहर जा रहा हूँ। तुम जानते हो ना मेरा फाइनल ईयर है, तो मैं कुछ अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कुछ मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है ना? थोड़ी दिन में मैं आ जाऊँगा। तब तक तुम्हें न्यूसन के साथ रहना होगा, ठीक है ना? ऐसा बोलता है। तो एकदम ये सुनने के बाद ना वांग जी का फेस एकदम मुरझा जाता है। वो बोलता है, क्यों गगा, आप क्यों जा रहे हो? हाँ मैं जानता हूँ आपको वहाँ जाना इम्पोर्टेंट है, ऐसा बोलकर एकदम सैड हो गया था। तो विंग बोलता है, क्या हुआ, अब तो मेरा लिटिल वन बेवजह मुस्कुरा रहा था, अब इतना सैड क्यों हो गया? तो वांग जी बोलता है, क्योंकि मेरा गगा यहाँ से दूर जा रहे हैं, तो मैं कैसा हैप्पी रह सकता भला, ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है, कोई बात नहीं, सिर्फ 1 हफ्ते की बारी है ना, उसके बाद मैं आ जाऊँगा, ऐसा बोलता है। हाँ, कोई भी तुम्हें बुली करने की कोशिश करे ना, एक तुरंत प्रिंस को जाकर कंप्लेंट करोगे तुम। मैंने पहले से ही उस वेंचाओ के बारे में बता दिया था, ठीक है ना? तुम समन कर रहो 1 हफ्ते के लिए, ऐसा बोलता है। तो वांग जी बोलता है, हाँ काका, मैं संभाल कर रहूँगा, ऐसा बोलकर वो एकदम सर को नीचे कर लेता है। तभी विंग ना उसे बोलता है, यहाँ आओ आंची, यहाँ आओ। वांग जी ना अपने सर को ना में हिलाकर बोलता है, मुझे नहीं आना आपके साथ। तो विंग ना उसके उसके बाल को रफल करते हुए बोलता है, ओ मेरा लिटिल वन उदास हो गया, पर तुम्हें पता है ना, मुझे अपना अपना लिटिल वन का हंसता हुआ चेहरा बहुत ज़्यादा पसंद है, ना कि ये उदास वाला, ऐसा बोलकर उसे गुदगुदी करने लगता है। विंग की गुदगुदी से वांग जी ना जोर जोर से हंसने लग जाता है। वहाँ पर जो भी जा रहे थे पास होकर, वो इन दोनों को देख रहे थे और वांग जी की वो इतनी प्यारी सी स्माइल को भी देख रहे थे। कुछ लोगों के फेस पर स्माइल थी, पर कुछ लोगों के फेस पर जलन और इरिटेशन सब कुछ साफ नजर आ रही थी।
तभी वहाँ पर नी उसे दौड़ कर आता है, बोलता है क्या हो रहा है यहाँ पर? सीनियर और वांग जी, तुम दोनों मेरे बिना क्या हंसी मजाक कर रहे थे? तभी हमारा विंग बोलता है, कुछ नहीं न्यूसन, मुझे 1 हफ्ते के लिए अपना प्रोजेक्ट के चलते बाहर जाना होगा। पर हाँ, ये सुनकर ना वांग जी थोड़ा उदास है, इसलिए मैं उसे मना रहा था अपने लिटिल वन को। तो न्यूसन बोलता है, ओ इतना से बात है क्या? कुछ कोई नहीं वांग जी, मैं तो हूँ ना, मैं तुम्हारा कंपनी दूंगा। ऐसा बोलकर स्माइल करते हैं। वो दोनों बातें कर रहे थे, पर विंचाओ जब ये सुनता है ना कि बीइंग 1 हफ्ते के लिए यहाँ से बाहर जा रहा है, तो उसके मन में ना लड्डू फूटने लग जाते हैं। 1 हफ्ता वांग जी यहाँ यानी कि बीइंग यहाँ पर नहीं रहेगा। अब उसके पास मौका है, वो बीइंग वांग जी के करीब जा सकता है। बीइंग यहाँ पर नहीं है ना, तो अब तो वांग जी एकदम अकेला पड़ चुका है। अब कौन बचाएगा वांग जी को उससे? यही सोचकर वो मन में हैप्पी हो रहा था। वो बोल रहा था कि ठीक है, जो भी है सीनियर ने इस बार अच्छा बोला। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और उसे आज क्या बोलते हैं, विंग और वांग जी को एक साथ होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो सोचता है कि आज शाम तो वैसे ही विंग यहाँ से तो चला जाएगा, है ना? ऐसा बोलकर वो वहाँ से एकदम हंसते हुए चला जाता है। कोई और भी था जिसे विंग के यहाँ से चला जाने से हैप्पी हो रहा था, बहुत हैप्पी हो रहा था। वो हमारा सॉन्गलन था। सॉन्गलन अपने मन में क्या सोचते हैं हमें भी पता नहीं है, बाद में पता चलेगा। तो विंग ना आज पूरा वांग जी के साथ टाइम स्पेंड करता है। वो बोलता है, ठीक है लिटिल वन, मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा। ऐसा बोलकर उसे बाय बोलते हुए वो वहाँ से चला जाता है। और विंग की चला जाने से वांग जी एकदम उदास हो गया। वो न्यूज़लैंड के साथ थोड़ा देर बीतता है और उसके बाद से वो बोलता है, मुझे घर जाना है न्यूज़लैंड, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। ऐसा बोलकर वो वहाँ से उठते हुए अपने ड्राइवर को फ़ोन करता है। वो तुरंत गाड़ी में बैठकर अपने मैंशन के लिए चला गया था। और वो पूरा दिन सिर्फ रोता ही रहता है। वो बोलता है, गगा आप 1 हफ्ते नहीं रहोगे, मैं आपको बहुत मिस करूँगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपको ये बता भी नहीं सकता गगा, मैं क्या करूँ, मैं 1 हफ्ते कैसे रहूँगा? क्या आपके मन में मेरे लिए फीलिंग क्यों नहीं है गगा, क्यों नहीं है? आप एक ऐसा इंसान हो जिसने मेरे आंखों में देखकर मुझे क्या चाहिए पढ़ लेते हो, फिर भी क्यों नहीं समझ पाए मेरे आंखों को देख करके मैं आपसे प्यार करता हूँ, और मैं क्या करूँगा? ऐसा बोलकर आज वो खाना भी नहीं खाता है, वो सो जाता है। अगले दिन मॉर्निंग वो एकदम आलसी से उठता है। वो एकदम धीरे धीरे रेडी होता है। आज वो नीचे जाता है, वहाँ पर आज उसका अंकल और ब्रदर थे। तो उसके सिकंदर बोलते हैं, क्या हुआ वांग जी, आज तुम कॉलेज नहीं गए हो? नहीं गगा, मुझे अभी जाना है, पता नहीं आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड था, मुझे नींद आ गई, मैंने सो गया। तो नागपुरन बोलते हैं, कोई बात नहीं, खा लो, कितने दिन हो गए हम तीनों को एक साथ बैठकर खाना खाते हुए, बैठो। ऐसा बोलकर खाना खा रहे थे, पर सिचन देख सकता था उसके लिटिल ब्रदर आज बहुत ज़्यादा उदास है, फिर भी वो कुछ नहीं पूछते। वांग जी सबको ऐसे ही बाय कहते हुए अपने कॉलेज के लिए निकल गया था। तभी कुरहन बोलते हैं, क्या हो गया आज वांग जी, इतना डल सा क्यों लग रहा है? तो सिचन बोलता है, लगता है आज उसका फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया होगा, इसलिए इतना उदास है। आप समझ सकते हैं ना अंकल, कुछ दिन में सही हो जाएगा। ऐसा बोलकर दोनों चले जाते हैं अपने ऑफिस के लिए। आज वांग जी बहुत उदास होकर गाड़ी पे बैठ रहा था। उसका ड्राइवर अंकल भी देख रहे थे कि उसका लिटिल मास्टर आज बहुत उदास है। वो भी कुछ नहीं कहता, उसे कॉलेज पर छोड़ देता है। कॉलेज पे छोड़ने के बाद जैसे ही वांग जी अंदर जाता है ना, उसके रास्ते को वंचाओ रोक लेता है। बोलता है, हे हैंडसम, पता है तुम कितना ब्यूटीफुल लग रहे हो, आज मुझे ना तुमसे कुछ कहना है। और हाँ, यहाँ पर तुम्हें
बचाने के लिए तुम्हारा बेगा भी तो नहीं है ना। तो मैं क्या सोच रहा था कि तुम ना मेरे बन जा, हम दोनों ना बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। तुम्हें भी तो लड़के पसंद है ना, मुझे भी तुम बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं ना तुम्हें बहुत ज़्यादा हैप्पी रखूँगा, ट्रस्ट मी। ऐसा बोलकर वो एकदम लास्टफुल नज़र से देख रहा था। उसे देखने के बाद ना वांग जी को ऐसा डिस्गस्टिंग फील होती है। उसे घूरते हुए वहाँ से जा रहा था, पर वांग जी का ऐसा रिस्पॉन्स देखकर पेंचा को गुस्सा आ गया था। वो वांग जी को हाथ पकड़ लेता है। वांग जी ना गुस्से में पेंचा की तरफ देखता है, बोलता है मेरे हाथ को छोड़ो, मैंने कहा ना यू बास्टर्ड, मेरे हाथ को छोड़ो। तभी पेंचा हंसते बोलते अच्छा तुम उस सीनियर के साथ हंसते हंसते बात करते हो, उसके हाथ पकड़ते हो, उसके गले भी मिलते हो, उसके इतना करीब चिपक कर बैठते हो, पर तुम्हें बुरा नहीं लगता। पर मैंने आज तुम्हारा हाथ पकड़ा, उस तुम्हें इतना चिढ़ मचती है। तो मुझे भी गुस्से में पता है हाँ वो मेरी वेगा है, तुम एक ब्रैट और बास्टर्ड हो, बास्टर्ड, एक डिस्गस्टिंग बास्टर्ड, चले जाओ यहाँ से, ऐसा बोलता है। तो पेंचाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में बोलता है तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसे बोलकर उसके हाथ को एकदम मरोड़ देता है। वांग जी को दर्द होता है, पर उसे तो पहले से पेन ओपन नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और ऊपर से पेंचाओ का ये भी है। तभी कोई आकर पेंचाओ को धक्का देता है। पेंचाओ जैसे देखता है ना सांभला, तो पेंचाओ ना एक गंदी सी स्मेल करते हुए बोलता है अच्छा अपना एक्स बॉयफ्रेंड को ऐसा पेन में देखकर दर्द हो रहा है तुम्हें, दर्द हो रहा है, ओ मजनू आ गया कहाँ से, ऐसा बोलता है। तो सॉन्गलन ना गुस्से में दांत दिखाते हुए बोलता है पेंचाओ छोड़ दो उसे जाने दो, ऐसा बोलता है। और उन दोनों में बहस होने लगती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए वांग जी वहाँ से चला गया था, और वांग जी जाकर अपनी क्लास में बैठता है और वो रोने शुरू कर देता है। और ये न्यूज़ ना सबको पता चल गई थी। सब लोग को ना वांग जी के लिए बुरा लग रहा था कि पेंचाओ ने कैसा वांग जी को बुली किया है। तभी हवनी हुसैन आता है, बोलता है तुम फिक्र मत करो वांग जी, जैसे ही वेगा आ जाएंगे ना हम वेगा को इसके बारे में बता देंगे कि पेंचाओ ने क्या किया है, तुम फिक्र मत करो, ठीक है ना, ऐसा बोलता है। तो हमारा जो वांग जी भी सर को हिलाता है, बोलता है हाँ मैं वेगा से बता दूंगा, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं देता, मैं नहीं आऊँगा, जिस दिन वेगा यहाँ पर आएंगे ना मैं तभी आऊँगा, ऐसा बोलकर वो रोने लगता है। तभी उसका क्लास टीचर आती है, बोलती है वांग जी तुम रो मत, मुझे पता चला तुम्हारा क्लासमेट ने बताया कि पेंचाओ ने तुमसे किस तरीके से घटिया बात की है, फिक्र मत करो, हमने कॉलेज पर कंप्लीट कर दिया है और हम प्रिंसिपल ने उसके फादर को बुला लिया है, उसे वार्निंग दे दिया है, तुम फिक्र मत करो, ऐसा बोलते हैं। तो वांग जी रोते हुए अपने हाँ में सर हिला रहा था। उस पूरा दिन वांग जी के लिए बहुत बुरा जा रहा था। जैसे ही कॉलेज को ओवर होते हुए जाने वाला था, तभी कोई उसे बुलाता है और इस आवाज़ को वांग जी पहचान गया था। एकदम स्टिफ होकर खड़ा था। तभी वहाँ पर सॉन्गलन आता है, बोलता है वांग जी तुम, तो वांग जी ना देखते हुए बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, मदद के लिए शुक्रिया, ऐसे बोलकर जाने वाला था। तभी सॉन्गलन कुछ बोलना था। तभी हमारा वांग जी उसे रोकते हुए बोलते हैं देखना सॉन्गलन, मैं नहीं चाहता तुम मुझे मेरी मदद क्यों किया है, पर याद रखना हम दोनों के बीच में स्कूल वक्त में ही सब कुछ ओवर हो चुका है और अब तुम्हारा एक गर्लफ्रेंड है। मैं ये उम्मीद करूँगा कि आज तुम सिर्फ एक इंसानियत की नज़रिए से मेरी मदद किया हो। होप ऐसा ही हो। अगर कुछ और इरादे से मेरे पास आने की कोशिश करोगे ये अच्छा नहीं होगा और इसकी वजह से तुम्हारा गर्लफ्रेंड बुरा मान जाएगी, ऐसा बोलकर वो एकदम तेज़ी से चला जाता है अपनी गाड़ी पर बैठकर।
सांगुन को बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोलता है, हाँ हाँ, स्कूल वक्त पे मैं नादान था, मेरे मन में सिर्फ पैसे और चैलेंज के मारे मैंने वो कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए। पर उस दिन जैसे मैंने तुम्हारे आंखों में उतनी ज़्यादा आंसू और पेन देखा ना, मैं समझ चुका था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है राम जी। हाँ, भले ही मैं सिर्फ ये भी चैलेंज है क्योंकि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, मुझे ये सब कुछ दिखाना था, इसलिए मैं लिंजिया के साथ हूँ। पर आज भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये मैं समझ चुका हूँ वांग जी। पर आज तुम मुझसे दूर चले गए हो, बहुत दूर, पर मुझे ये मंजूर नहीं है। तुम मेरा पहला प्यार थे और मैं भी तुम्हारा पहला। और हाँ, अब कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें वापस अपने पास ला कर ही रहूँगा। देखना वांग जी। ऐसा बोलते हुए अपनी आंखों के आंसू पोंछता है और वहाँ से चला जाता है। बस आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे क्या होता है।